भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और गायक रॉकी मित्तल के खिलाफ कसौली गैंग रेप केस सोलन सेशन कोर्ट में हुआ रीओपन। 22 अप्रैल 2025 को होगी अगली सुनवाई। कसौली गैंग रेप केस में पीड़िता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रॉकी मित्तल की 2 ऑडियो पेश किए। चंडीगढ़ 12 अप्रैल 2025 कसौली गैंग रेप केस की पीड़िता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी आपबीती साझा की और आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और गायक रॉकी मित्तल ने अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करके उसके खिलाफ केस को दबाने का प्रयास किया। पीड़िता ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सहेली द्वारा गायक रॉकी मित्तल से की गई बातचीत की 2 ऑडियो को भी प्रस्तुत किया है। पीड़िता ने कहा कि राज्य के सत्ताधारी पार्टी के नेता द्वारा उसके खिलाफ पंचकूला में एक हनी ट्रैप का झूठा मामला दर्ज किया गया, जिसका उद्देश्य उसे डराना और मामले को दबाना था। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह पहले ही इस मामले में जमानत प्राप्त कर चुकी है और उसका किसी भी प्रकार से इस झूठे मुकदमे से कोई संबंध नहीं है। पीड़िता ने कहा कि सोलन सेशन कोर्ट में उन्होंने फिर से गैंग रेप केस को खोला है, जिसकी अगली सुनवाई 22 अप्रैल 2025 को होगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास इस मामले में पुख्ता सबूत हैं, जो वीडियो और ऑडियो के रूप में मौजूद हैं, जो आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त होंगे। पीड़िता ने ये भी कहा कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और आरोपी मोहनलाल बडोली प्रशासन पर दबाव बनाकर उनके जीवन को दुरुस्त कर रहे हैं। उन्होंने चंडीगढ़ में अपने घर का आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, लेकिन फिर भी पुलिस द्वारा उन्हें बार बार बुलाकर डराने का काम किया जा रहा है। उन्होंने विनम्रता से न्यायालय और मीडिया से अपील की है कि उनकी बातों को सुना जाए और उन्हें न्याय दिलाने में मदद की जाए। मेरे परिवार और मेरी छोटी बच्ची की सुरक्षा के लिए मुझे न्याय चाहिए। पीड़िता ने एडिटा के साथ कहा कि वे दोनों आरोपी बड़े गुनहगार हैं और वह सभी साक्ष्य मीडिया और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी ताकि उन्हें उचित सजा मिल सके। पूरा टीम है। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी मित्तल जी। हाँ जी बोलिए। यार कल आपसे बात हुई थी, हम आपके प्लॉट पे आए थे। प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो प्रोग्राम के ऊपर हम मोबाइल यूज नहीं करते। अच्छा। दोस्तों टीम के पास होता है मोबाइल। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो हमारा कोई लड़ाई झगड़ा मैटर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमें उसने बोल दिया आपसे मिलने के लिए। किसने बोला मिलने के लिए? बडोली साहब ने कि मैं उसको बुलाऊंगा और आपने भी आना नहीं कहा। आप तो कम से कम उसे फोन तो करो यार, वो अमित के घर कर दिया, माता रानी की कसम कर दिया। कल सवेरे आज 1 घंटा बात हुई है। अच्छा। उसने बोला कि 5-10 दिन रॉकी मित्तल में बिजी हूँ। अच्छा। और ये मेरा मैटर है और बिंदल का मैटर है। यदि वो कह रहे हैं कि आपने भी आना तो आप भी आ जाना, में क्या आ जाऊंगा मैं। नहीं देखो सुनो, हम तो बस ये चाहते हैं कि देखो आप ना उन दोनों को भी हमारे सामने लेके आओ। आपका कुछ नहीं, मेरा काम नहीं देखो लेके आने का काम है बिंदल का। और वो अमित, हाँ अमित बिंदल से बात हुई आपकी? नहीं उससे बात नहीं हुई मेरे पास। उसका 1 साल के बाद 15 तारीख को कॉल आया था। 15 अगस्त का ये 15 अगस्त पे कॉल आया था आपके पास? उसका 15 अगस्त होनी 1 तारीख को, सॉरी। अच्छा अभी मतलब अभी 1 तारीख को। उसके बाद कोई कॉल नहीं आया मेरे पास, उसका नंबर भी नहीं है। ये मोहन जी कहते मैं अपने आप बुला लूंगा। नहीं तो ये मतलब क्या बात हुई आपकी? तब कुछ बात हुई आपकी उनसे? मैंने बोला कि यार वो मिलना चाह रहे हैं, आप मिलिए ना, क्या दिक्कत है? नहीं अमित बिंदल से क्या बात हुई? अमित से मेरी कोई बात शायद नहीं होती। मैंने मोहन जी को बोला, मोहन जी बोला 5-7 दिन के अंदर मैं फ्री हो जाऊंगा। अच्छा। और मैं खुद बुला लूंगा, मेरे पास नंबर है। मैंने ठीक है, और मैं मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे बुला लेना। बिल्कुल जब कहोगे मैं आ जाऊंगा। कह रहे थे ना, अब आप यकीन नहीं करोगे, पता है हम ना अभी भी आपके घर के आगे बैठे हुए हैं। एटलीस्ट अरे मेरे घर के पता कैसे करे, मेरे घर के आज सारी बीजेपी, मेरे घर के आज है पूरा देश। अच्छा ठीक है ना, मेरे को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता मैडम जी। अरे तो एक सिद्धांतवादी, मेरी बात सुनो। ये प्यार से बोल रहा हूँ, मेरे को मैं सिद्धांतवादी आदमी हूँ। बात कर रही हूँ, सुनो मैं प्यार से ही बात कर रही हूँ। मैं भी कोई ऐसे वैसे घर से नहीं हूँ, ठीक है। और ये देश और ये बीजेपी घंटा मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमें सिर्फ ये था ना हमने आपसे कुछ कहा ऐसा वैसा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हमें सिर्फ बात करनी है। अब बात करने का मतलब ये नहीं कि मेरा घर है उसके पीछे क्या कहते हैं भाजपा है, उसके पीछे पूरा देश है। 5-7 दिन का टाइम मांगा है तो सुनो करना मोदी भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। हम मोदी से मैंने तो बीजेपी छोड़ दी मैडम, पता नहीं आपने, पता आपको इस वक्त का? क्या कह रहे हो आप? मैंने बीजेपी छोड़ दी है। अरे छोड़ो से कुछ भी, लेकिन अभी पहले बात सुनो ना मेरे साथ ना, इस टॉपिक पे ना मेरी बात सुनो। गर्म होने की जरूरत नहीं, पहले आराम से बात करो। देखो सुनो, तो आप ना ये टोन मारना छोड़ दो, क्योंकि ये चीज तो मैं बहुत पता है, जिसके पास थोड़ा सा पैसा पावर होता है तो वो टोन जरूर मारता है। और टोन जब कुछ होता है तो पता है टोन भी किसी काम की नहीं आती है।
तो आप प्लीज धमकी धमकी मत दो हमें, ठीक है? अगर आप धमकी दोगे, आप सिर्फ धमकी दोगे फिर हम कुछ कर देंगे, तो हमने आपसे बस यही कहा है कि हमें सिर्फ बात करनी है। आप उन 2 बंदों को भी ले आना सामने, बाकी हमने ना मैं क्यों लेके आऊँ बंदों को? मैं क्यों बंदों को लेके आऊँ? मैं दलाल हूँ? कौन बंदों को? मोहन बड़ोली को बोल दिया मैंने, वो कहता मैं खुद बात करूंगा, आपको बुलाऊंगा। अच्छा, मैं बिंदल, आप बिंदल के थ्रू गए थे कि मोहन जी के थ्रू गए थे? अरे तभी तो हम बोल रहे हैं अरे आपसे नहीं, कि पहले आप मैं सबको एक बात इकट्ठा पूछना करो चाहता हूँ, ना। आप मोहन जी के दोस्त हैं कि बिंदल के दोस्त हैं? बिंदल जो कह रहा था आप ये हम किसी का कोई उसकी वीडियो दोस्त नहीं है, किसके थ्रू हम गए थे? नहीं है। हम बात करो एक बारी। पांच-सात दिन में आपको बुलाएगा, आपके पास उसका नंबर है, और 5-7 दिन उसकी वेट करिए। मेरे को सवेरे उसने बोला है। किसने वेट करने बोल दिया आपको मित्तल साहब? अरे मोहन जी ने बोला है। मोहन जी ने? अच्छा एक बात बताओ मित्तल साहब, आप तीनों भागे भागे क्यों फिर रहे हो? बाबा इधर भाग रहे हैं, लंगड़ा इधर भाग जाए है, आप भी सामने नहीं आ रहे हैं। आप लोग अरे भाई वो बीजी उनका, एक बात बताओ, वो प्रदेश का अध्यक्ष है। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। प्रदेश का अध्यक्ष है, नामांकन का दौर है, अगला नामांकन तो भरवाने पड़ेंगे ना पूरे हरियाणा के लोगों की। देखिए भैया, भाई साहब मित्तल साहब सुन लीजिए, अगला नामांकन, अगला वोट, उससे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है ना? नहीं, मेरे को ये बात नहीं क्यों बता रहे हो? अगले ने बोल दिया 5-7 दिन मिलूंगा, तो अगले की वेट करो। ऐसा है मित्तल साहब, ना तो मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है? मैं अभी आपके घर के बाहर बैठी हूँ, आपको दे रही हूँ मैं कल सुबह 6 बजे तक की मोहलत। आप लोग जितना क्या कर सकते हो, आपको बाबा जी से बात करनी है। ऐसा है मैडम, मेरे को धमकी देने की जरूरत और ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। तेरा रिश्ता होगा उनसे, मेरे पिंगे में पीछे पड़े ना तो जिंदगी का तेरा लास्ट पंगा होगा। तू घूमती होगी विदेशों में बिंदल के साथ, तू होगी इसकी बीवी। मेरे को दोबारा तू 6 बजे की बात करता है? ऐसा ना हो तू जो हनी ट्रैक का मामला चला रही है ना मोहन बड़ोली के साथ और इतने बड़े बड़े आदमियों के साथ, तेरी वो नहीं रहेगी। तेरे सारे पर्चे खुल जाएंगे, तेरी बड़े बड़े टेस्ट होंगे। टेस्ट वही सबके करवा ले। नहीं आप मुंशी भी कहते मैं भी टेस्ट करवा लूंगा, करवा ले उसका। धमकी मेरे को देने की जरूरत नहीं है। अभी तक आपको धमकी, टीवी चैनल के ऊपर देख ले क्या चल रहा है। आपको धमकी, तू मेरे को क्या सोचती है कि हर चीज तेरी रिकॉर्ड है मेरे पास? तू क्या कहती है कणक में घुड़ पीस जाएगा? तू पीछे ही मेरे को, आप मेरे को पीसोगे क्या? तेरी हर चीज पुलिस में रिकॉर्ड है, भेज दिए, जाके चेक करवा लेना। धमकाने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तेरे को भी बुलाऊंगा और हम दोनों को भी बुलाऊंगा। मुझे पता तू बीजेपी के लोगों से कितने बिकी है। ये बिकाऊ माल यहाँ नहीं टिकता। सबको पता है कि रॉकी मित्तल पाक साफ आदमी है और उसके बाद नोटंकी रचने की जरूरत नहीं है। हो गया आपका? और तेरे घर का एड्रेस दे दे, वही आ जाऊंगा। डराने की धमकाने की रॉकी मित्तल को जरूरत नहीं है। और आज के बाद तूने बोल दिया ना फोन करके कि मैं तेरे घर के आगे बैठी हूँ, फिर देखना मैं तुम्हारी क्या हालात करता हूँ पुलिस में जाके। आ जाओ सर, आपके घर के बाहर बैठी हूँ मैं। सिफारिश करती है तू कितने में बिकी है ये बता रहे बीजेपी में? कितने में दलाली कर रही है तू बीजेपी की? रॉकी मित्तल को बदनाम करने के लिए वो यहाँ पे आई है। रॉकी मित्तल ने तेरा क्या किया है? मुझे आपकी बीजेपी, करवा तू टेस्ट अपने, मुझे पार्टी करवा मेरा भी टेस्ट। कोई मतलब। चल कहाँ तक चले लेके गया वो तेरा बिंदल है, मजे लिए होंगे तेरे बीजेपी वालों ने। मेरे को ठेका दे रखा है। सर केक कटता है तो सबने बांटा है ना? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मेरे साथ पंगा मत लेना। जे तेरे को उनसे साधने मतलब मेरे कि चक्कर एक में बार पड़ेगी नहीं, ना, 2 बार उनसे आप मान डरती रहे रहेगी। हो कि 1 नहीं 2 बार नहीं, आपने कई बार किया। मेरे पास तेरा कल कॉल आया था। आपने किया ना, अरे एक कल नहीं 2 कॉल बार आया नहीं, था काफी तेरा। बार किया। ये मुझे अरे आप कल मत कॉल बताओ, मैं अभी भी आपके घर अरे के वो बाहर पुलिस में रिकॉर्ड निकल जाएगा। दे रहे हो, अरे पुलिस में सारा रिकॉर्ड निकल जाएगा। उठा लीजिए, मरवा लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए। बैठी हूँ मैं घर के बाहर आपके। अरे बैठ है ना। आपके पास दम? आपका घर, आपका प्लॉट, अरे कोई बात नहीं, कोई सीधा। और अब भी आओ। तू बीजेपी की दलाली करने में तुली है। तू क्या सोचती है कि रॉकी मित्तल को बदनाम कर देगी? मत बताओ सर मेरे को। मजे लिए होंगे तेरे उसने बिंदल ने, मजे लिए होंगे तेरे दूसरों ने। रॉकी मित्तल का तेरे से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। और दोबारा रिपोर्ट थी उसमें ना एक जैन नाम का बंदा है, ठीक है, जो मोहनलाल के साथ वहां रुका था। उसने अपने बयान में लिखा हुआ है कि मैंने 2 रूम बुक किए थे, 226 और 227। 226 में मोहनलाल बड़ोली और जैन नाम का बंदा था, खुद उसने बयान दिया हुआ है ये बात।
और दूसरे रूम में उसका ड्राइवर और रॉकी मित्तल था। एक बात बताइए, आप लोग हैं, कोई रिच है, किसी उसमें है, आप ड्राइवर के लिए रूम बुक करेंगे? आप उसी होटल में रुके थे जिस होटल हाँ में जी, ये न्यू लोग- रोज कॉमन। मैंने सारी अपनी पुलिस की डिटेल दी थी, सब कुछ दिया था, उसके बावजूद उन्होंने कोई, मुझे नहीं लगता, कुछ अपडेट किया था। मैंने अपनी तरफ से पूरी जो उनको दे सकती थी एविडेंस वगैरह जो भी मेरे पास उस टाइम था, मैंने सब दिया, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन मुझे नहीं लगता लिया। और देन जब वो कहते हैं क्लोजिंग रिपोर्ट की बात आ रही है, उसके बारे में बताती हूँ। 12 मार्च 12 मार्च को मेरी कोर्ट में पेशी थी, मुझे बोला, ये कहते हैं मेरी कोर्ट में पेशी थी, पुलिस बताती है ये बात, ठीक है। अब वहां पे मैं पेश नहीं हुई। जब मेरे खिलाफ हनी ट्रैप का मामला शुरू हो चुका है, मेरे को अरेस्ट करने के लिए घूम रहे हैं, मैं वहां कैसे पहुंच सकती हूँ? और मेरी बेल कब डिक्लेयर होती है आपको पता है? 12 मार्च को ही शाम को 4 बजे, 3 बजे क्लोजिंग रिपोर्ट एडमिट हो जाती है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? मेरी बेल मिलने से पहले ही वो मामला वो बंद करने की पूरी कोशिश की गई है कि मेरा केस बंद हो जाए, बट मैंने वो चालू करा लिया सेशन कोर्ट में। मेरा एफआईआर द्वारा मतलब मेरा जो केस है वो रीओपन हो चुका है सेशन कोर्ट में। और मेरी अगर बस नेक्स्ट वीक क्या है? सेशन कोर्ट में सर 22 जुलाई, तो सॉरी 22 जुलाई नहीं, 22 अप्रैल। और दूसरी बात, मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, मैं जानती ठीक है।